Good morning students, class 10. Now today I am with a video of class 10 on poetry, English literature में, that is from first flight, and the name of the poetry is Animals, written by Walt Whitman. Now this is the poetry taken from Song of Myself in Leaves of Grass. ये Whitman की ही लिखी हुई एक collection of poetry है, उसमें से ली गई है Animals. What is the theme? What did you the writer wants to explain through this poetry? The poet tells us that he feels more at home with animals than humans. Means लेखक यानी कि जो राइटर है, जो पोइट्री है, वो ये बताना चाहते हैं कि वो कंफर्टेबल ज्यादा फील करते हैं जानवरों के साथ बनिस्बत ह्यूमन के, उनके घर में रहकर, whom he finds complicated and false. Means according to the poet, what he feels is कि he is much more comfortable with animals rather than human beings at home because human beings are more complicated and false. Now let me explain you in detail. The poet says that he wants to live in world of animals. He finds world of animals better than humans. According to the poet, इस पोइट्री के माध्यम से उनको ये बताना चाहते हैं कि वो अपना विश प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे सामने. वो क्या? कि वो जानवरों की दुनिया में रहना ज्यादा पसंद करते हैं. वो मानते हैं कि जानवरों की जो दुनिया है, मीन्स उनकी वे ऑफ लिविंग ह्यूमन के कंपैरिजन में कहीं बेहतर है. दे आर मोर पीसफुल, वो ज्यादा पीसफुल है, शांति प्रिय है. दे डोंट रन आफ्टर वर्ल्डली थिंग्स, दे आर काम एंड हैव नो ग्रीड ऑफ वर्ल्डली थिंग्स. अकॉर्डिंग टू द राइटर कि एनिमल्स शांत रहते हैं, उनको दुनिया की रिक्वायरमेंट यानी जरूरत की चीजों से कोई लेना देना नहीं है. वो जहां है जैसे है शांतिप्रिय जिंदगी व्यतीत करते हैं. दे आर हैप्पी विथ व्हाट दे हैव इन देयर लाइफ एंड नेवर इंटरफियर इन द लाइव्स ऑफ द अदर लाइक ह्यूमंस. अकॉर्डिंग टू द पोएट, द एनिमल्स wherever they are happy with what they have and the way they live their life, and like humans they don't interfere in the matters of others. जैसे कि हम आप जानते हैं कि मानव एक सुपीरियर एनिमल है, बावजूद उसके एनिमल्स की जितनी भी नॉनसेंस क्वालिटीज है वो इंसान में आ गई है. वो दूसरों के मसले में कूद पड़ना, विवाद करना, टेंशन रखना और कई परेशानियों को खड़ा कर देना, ठीक है, ये उनका फितरत रहा है, जो कि एनिमल्स में ऐसा नहीं है. The poet says that because of this he stands still and looks at the animals for a very long time. और इसी कारण से उनके नेक गुणों के, उनके मीन्स एनिमल्स के नेक गुणों के कारण कि वो इंटरफियर नहीं करते, वर्ल्डली चीजों की उनकी आपाधापी में नहीं लगे रहते, इसलिए वो लगातार जानवरों को गौर से देखते हैं और उनके बीच उनको रहना पसंद है. The poet says that unlike humans, animals don't complain of any misery. They don't cry at any loss. Poet क्या बता रहे हैं? ये तो था अब तक का कंपैरिजन. अब देखिए नेक्स्ट कंपैरिजन पोएट क्या बताते हैं. पोएट ये कह रहे हैं वॉल्ट व्हिटमैन कि इंसान की तरह जानवर कभी भी किसी भी खामियों का, कमियों का, दुख का, तकलीफ का, पीड़ा का कभी भी कंप्लेन नहीं करते. वे कभी अपने लॉस, नुकसान पर रोते नहीं है, बिलखते नहीं है, जैसा कि ह्यूमन की फितरत होती है, इंसान करते हैं. एनिमल्स ऐसा नहीं करते. दे डोंट शो एंगर और ग्रीफ, मीन्स क्रोध और दुख, ये दोनों के दोनों गुण या लक्षण जानवरों में नहीं पाए जाते, सिर्फ इंसान में ही है. और जहां पे क्रोध और जहां पे ग्रीफ हो, समझे वहां पे तबाही है, कहीं ना कहीं सैडनेस, कहीं ना कहीं कुछ लॉस, कहीं ना कहीं नुकसान की ही सोच हो सकती है. He says that animals are very truthful. They never boast of good deeds done like humans do to give popularity या gain popularity. According to the poet ये कहना चाहते हैं कि एनिमल्स कभी भी अपने किए हुए कर्मों का या कामों का, जो अच्छे डीड्स होते हैं, उसके कभी बखान या प्रचार नहीं करते. क्यों? क्योंकि उनमें ऐसे कोई लत नहीं होती कि, या ऐसा कोई नेचर या कैरेक्टर उनका नहीं होता कि वो अपने किए हुए कर्मों का प्रचारित करें और पॉपुलैरिटी पाए, जो कि ह्यूमन में होता है. ह्यूमन किसी का भी अगर कुछ अच्छा मदद करते भी हैं तो हजारों सैकड़ों जगह उसका प्रचार करते हैं, मैंने उसके लिए ऐसा किया, मैंने उसके लिए ऐसा किया. एंड दिस इज द कैरेक्टर
कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स. They never boast of whatever done by them. They stay happy of whatever they have. They never run behind worldly things and never try to possess things of luxury. According to the poet, एनिमल्स कभी भी जरूरत की चीजों के पीछे भागते नहीं. और जरूरत की चीजों का यह तात्पर्य है कि इंसान के लिए वो जरूरत की चीजें जिससे कि वो लग्जरियस लाइफ जीते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी के लिए जो आपाधापी मानव में है, ऐसा जानवरों में कभी नहीं होता, एनिमल्स में कभी नहीं होता. The poet thinks that animals never irritate him by doing such things. They stay happy whatever they have. According to the poet, जानवर कभी भी लेखक को इरिटेट नहीं करता, बल्कि वो जो भी उनके पास है, जिस माहौल में वो जीते हैं, जैसा वो रहते हैं, उसी में वो खुश हैं और टेंशन या आपाधापी उनके पास नहीं है. तो ये भी एक तरह का कंपैरिजन, कंट्रास्ट है बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमंस. So what till now we have studied? We have studied till now through this poetry written by Walt Whitman Animal कि किस तरह से जानवर और इंसान के कंपैरिजन यानी कि कॉन्ट्रास्ट को भी दिखाया गया है. कितना फर्क, कितना अलग, कि किस तरह से लालच, किस तरह से अधिक पाने की इच्छा, लग्जरियस लाइफ जीने की, पॉपुलैरिटी पाने, ये जो लालच है ना, वो जब पूरी नहीं होती है तो मिजरीज में रोते हैं, क्योंकि फुलफिल नहीं हुआ तो एक तरह का मिजरी है, उसमें रोते हैं. और ये फुलफिल करने के लिए वो कुछ भी कर गुजरते हैं मानव उस अचीवमेंट को पाने के लिए. लेकिन जानवरों में ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता. The poet says that animals do not show devotion by bowing down in front of persons, ancestors or God. According to the poet, animals do not bow, यानी वो झुकते नहीं कभी भी अपने ancestors के सामने, कोई पावरफुल लोगों के सामने या भगवान के सामने, क्योंकि वो इन तीनों चीजों से कोई मतलब नहीं रखते. लेकिन मानव को एंसेस्टर्स के सामने झुकते हैं, कि पूर्वजों को प्रार्थना करते हैं कि भाई हमारी मनोकामना पूर्ण होता रहे, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे. भगवान के सामने झुकते हैं ताकि कुछ अवेल हो जाए, कुछ पाले. और ताकतवर लोगों के भी सामने झुकते हैं कि कहीं उनसे कुछ बेनिफिट मिल जाए. यानी कि मानव का झुकने का तात्पर्य यहाँ पर यह दर्शाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं लालच, कहीं ना कहीं कुछ पाने की लालसा. लेकिन एनिमल्स में ऐसा गुण नहीं होता. They never give much or less importance to any other animals, or the animals are happy in their world. पोएट के अनुसार एनिमल्स किसी दूसरे एनिमल्स को जरूरत के हिसाब से महत्व नहीं देते. वो सबके साथ एज यूजुअल होते हैं, जैसे उनकी दुनिया है उसी में वो मस्त है और खुश है. और प्रैक्टिकल जो व्यवहार जानवरों का होता है सभी जानवरों के प्रति, वो सामान्य सी है, बनावटी वहां नहीं है. जैसे कि अगर एक शेर शिकार करता है हिरण का, तो ऐसा नहीं कि एक हिरण का शिकार करेगा दूसरे का नहीं करेगा. वो उसके लिए हिरण एक शिकार है और वो उसको करेगा, वो उसको खाएगा, वो उसका प्रे है ना. तो इस तरह से मानव में ऐसा नहीं होता. मानव अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करता है, किसी से मतलब के लिए उससे तालमेल बैठाता है, और मतलब ना हो तो समझिए कि वो भेदभाव, दुश्मनी और विवाद भी खड़ा कर सकता है. Poet further says that animals are more human in showing their relations, या honest in showing their relations. अब ह्यूमैनिटी या ऑनेस्टी जानवरों में थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि वो रिलेशन जो शो करते हैं, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, कि वो ट्रुथ है टू देयर रिलेशन विद अदर एनिमल्स. मींस अगर उसका शिकार है तो वो उसको शिकार करेगा, जो भी शिकार उसको मिल जाए भूख लगने पर. लेकिन जब वो खा लेता है, एक शिकार करके वो खा लेता है और पेट उसका जब फुलफिल हो जाता है, तो कहीं भी पड़ा रहेगा, अगल बगल में उसी तरह का कोई और जीव गुजरे तो वो उस पर हमला नहीं करता, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई. लेकिन ऐसा इंसान के साथ नहीं होता. उसको और अधिक पाने की लालसा में वो सबको नुकसान पहुंचाता है. Whereas humans show that they are nice and friendly, but in reality they are opposite. और according to the poet, human जब friendly और अच्छे रिलेशन को दर्शाता है तो सिर्फ एक एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन, वो बाहरी एक रूपरेखा होती है. इंटरनली और रियलिटी में कुछ और होते हैं. जैसे कि कई केसेस देखने को मिलते हैं, हमारा आपका बहुत तरह का विवाद है, कंट्रोवर्सीज है, लेकिन जब हम मिलते हैं कहीं पर भी या बीच में लोगों के बीच, तो हम एक ऐसा जेस्चर दिखाते हैं कि जैसे हम बहुत फ्रेंडली हों, लेकिन इंटरनली हमारे बीच वो मतभेद और वो विवाद बरकरार है, जो कि जानवरों में ऐसे लक्षण नहीं होते.
So at last the poet asks where his own qualities gone and from where animals have got good qualities. The qualities like innocence, kindness and truthfulness were found in human have gone and it has become past and lost. He wonders that these good qualities are possessed on to the animals and humans give up these. पोएट लास्ट पैराग्राफ से 2-3 लाइनों से क्या कहते हैं, वो ये कहना चाहता है कि हमसे खुद से वो पूछते हैं, पहले तो वो खुद से सवाल करते हैं कि क्या हमारे गुण जो कि अच्छे गुण थे इंसान में वो गया कहाँ? क्या वो सिर्फ जानवरों में आ गया या सिर्फ जानवरों ने उसे एक्सेप्ट किया, मानव ने उसे खो दिया? और वो अच्छे क्वालिटीज क्या क्या है? इनोसेंसी, क्या क्या है? काइंडनेस, क्या है? ट्रूथफुलनेस। ये 3 ऐसे गुण जो मानव लक्षण माने जाते थे, आई एम टॉकिंग टू थे बिकॉज ऑफ द पोइट्री, वो सब अब थे रह गए, मानव में वो रहा नहीं, मानव मतलब परस्त हो गए और ये सारे गुण जानवरों में आ गए हैं। तो लेखक के अनुसार अकॉर्डिंग टू द पोएट ही आस्क्स टू हिमसेल्फ, वो खुद से सवाल करते हैं कि हमारा मेरा ये सारे गुण गए कहाँ? हमने क्या उसे पास्ट बना दिया, खो दिया, छोड़ दिया जो कभी मानव में हुआ करता था? और आज वो गुण जो मानव ने छोड़ दिया है, त्याग दिया है, वो जानवरों में आ गया है। और जानवरों में कैसे आ गए सारे अच्छे गुण? और ये इस नोट के साथ ये पोएट्री समाप्त करते हैं, ये कंपैरिजन करते हुए कि किस तरह से मानव के सारे अच्छे गुण जानवरों में चला गया और जानवरों के जो लक्षण थे, कहने का मतलब परस्ती का है ना, जेलसी का, जानवरों गुण का मतलब वो जानवर जो वो वाले नहीं है, यानी इंटरनल एनिमल, इंसान के अंदर बसा हुआ जानवर, वो उसके बुरे दिनों की सूचक है। And this is how the poet compares a human to the animals through his poetry called Animals by Walt Whitman. So children, this is the poetry for today. What you have to do is, इस टाइटल को नोट कीजिए, listen through the video and do the exercise based on it. Okay?